स्कूल के स्टाफ मेंबर हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ साडासर गांव में मेरे को 5 मिनट बोलने का मौका दिया। और सबसे अच्छा शुरुआत में मेरे को सबसे अच्छा ये लगा प्रार्थना स्थल के ऊपर कि जो गायत्री मंत्र बोला गया बच्चियों द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से और इतनी लय में बोला गया। उसके बाद में जो प्रार्थना थी, प्रार्थना में भी इन्होंने बच्चियों ने इतना लय के साथ बोला और साथ में जितने भी आप विद्यार्थी हैं सबने भी बहुत अच्छी प्रार्थना बोली। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसी प्रार्थना जब अपन बोलते हैं तो पूरा का पूरा जो वातावरण है वो एक प्रकार से इतना बढ़िया बढ़ जाता है कि कहते हैं कि जो प्रार्थना होती है ना, प्रार्थना वो स्कूल का आधा पार्ट होती है। आधा पार्ट क्यों होती है? क्योंकि हम प्रार्थना में सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं और जो बातें यहाँ पे प्रार्थना स्थल पे बातें बताई जाती हैं वो बातें सब बच्चों को एक समान रूप से मिलती है सुनने को। और जो अपनी जो वाइब्रेशन होती है सम्मिलित रूप से, तो अपने दिमाग में जो बातें घुसती हैं वो ज्यादा, जितने ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे उतनी ज्यादा घुसेगी। तो मैं आपको मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। मेरा नाम है अशोक कुमार और कालवास गांव यहीं पास में, सावा के पास में है। वहाँ पे भूगोल लेक्चरर के रूप में मैं कार्यरत हूँ 2 साल से। और 9.25 साल मैं जैसलमेर के अंदर आसकंदरा गांव है जो अपने पश्चिमी राजस्थान है, उसमें वहाँ पे मैं मैथ के टीचर के रूप में 2nd ग्रेड कार्य करके आया हूँ। और मेरा जो मूल गाँव है वो है गुरुपुरा राजगढ़ के पास में। तो मैं क्या करता हूँ कि जब भी मौका मिलता है, चाहे क्लास हो चाहे प्रार्थना स्थल हो, पढ़ाई के साथ साथ कुछ मूल बातें बच्चों को बताता हूँ जिससे पढ़ाई के साथ साथ अपने जीवन का भी निर्माण हो। क्योंकि पढ़ाई अकेली कामयाब नहीं बनाती आदमी को, जीवन जीने की जो कला है वो बनाती है। सब पढ़ लिख कर सभी सफलता अर्जित नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा और मेरी कहानी के बाद में क्या सीख मिली, आप विद्यार्थी अलर्ट रहे, कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बिल्कुल बेधड़क आप बताएंगे। एक बार क्या होता है कि एक शिष्य अपने गुरु के पास जाके पूछता है कि गुरुजी मैं बिना मेहनत किए और सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहता हूं, कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं सफलता के शिखर पर आसानी से पहुंच जाऊं। तो गुरुजी ने कहा कि शिष्य को कहा बेटे आपको मैं जरूर रास्ता बताऊंगा, लेकिन पहले आप एक काम करेंगे। तो शिष्य कहता है कि गुरुजी बिल्कुल आप बताओ। शिष्य खुश हो जाता है कि गुरुजी ने जो ऊंचाई का जो शिखर पहुंचने का जो रास्ता है वो आसानी से बताने जा रहे हैं और मैं ऊंचाई के शिखर पर पहुंच जाऊंगा। तो गुरुजी क्या बताते हैं, शिष्य को ध्यान से सुनना। गुरुजी कहते हैं कि अपने आश्रम है और यहाँ पे आश्रम में एक बगीचा लगा हुआ है और वहां पे आप जाइए और वहां पे सबसे ताजा और सबसे सुंदर जो फूल है वो तोड़ के लाइए आप। तो शिष्य बहुत ही खुश होता है कि ये तो बिल्कुल आसान काम है, आराम से मैं फूल और जो ताजा फूल है उसको तोड़ कर यहाँ पे ले आऊंगा। तो शिष्य है खुश होकर चल पड़ता है। वो क्या देखता है कि बगीचे के अंदर बहुत ही सुंदर फूल लगे हुए होते हैं, ताजा फूल। लेकिन जब फूल देखता है वो तो क्या देखता है कि आगे और ज्यादा सुंदर फूल देखता है। ऐसे वो बढ़ता चलता जाता आगे की तरफ, पहुंचते पहुंचते और वो लास्ट पता ही नहीं चलता, जो पार्क का जो बगीचा था उसका जो लास्ट छोर है वहां तक पहुंच जाता है वो शिष्य। तो क्या देखता है कि वहां पे कुछ फूल थे वो मुरझाए हुए थे, वो फूल तोड़ नहीं पाता है, वापिस लौट आता है अपने गुरु के पास में। गुरु कहता है कि फूल तोड़ ले आप। तो वो शिष्य बताता है कि गुरुजी फूल मैंने शुरुआत में ताजा देखे लेकिन उससे आगे और सुंदर देखे, लेकिन मैं चलता गया लास्ट में मेरे को ऐसा लगा कि फूल सुंदर है ही नहीं, यहाँ पे जो आगे लास्ट वाले हैं पहले छोड़ चुका था। और आपकी कंडीशन, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि गुरुजी ने एक कंडीशन बताई थी कि जब आप फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ो तब आपको
जो फूल दिखे उससे पीछे नहीं बढ़ना है आपको। अगर आपको आगे फूल दिख रहे हैं और पीछे वाले और अच्छे लग रहे हैं तो पीछे नहीं बढ़ना है आपको, मतलब हटना नहीं है, आपको आगे आगे चलना है। तो वो शिष्य आगे चलता गया, वो फूल नहीं तोड़ पाया। तो इस पर गुरुजी हंसकर कहते हैं कि यही जीवन का गणित है। जीवन में क्या होता है कि हम अचानक एकदम शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत से अपन मेहनत नहीं करते हैं और ऊंचाई पर जाना चाहते हैं। इस कहानी से मैं ये कहना चाहता हूं सभी विद्यार्थियों को कि आप शुरुआत से, जब 9वीं क्लास का विद्यार्थी हो जाता है उसमें अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो जाती है, तो आप शुरुआत से ही थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे तो ऊंचाई के शिखर पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि आपका हर कदम जो आप चलते हो वो आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि जब छत पर जाते हैं तो आपको सीधी तीसरी चौथी सीढ़ी मिल जाए, आपको पहली सीढ़ी तो तय करनी ही पड़ेगी। इसलिए आप अभी से आप मजबूत होकर और अपनी तैयारी के लिए जितना भी आपको कुछ बताया जाता है कक्षा में या व्यावहारिक ज्ञान के रूप में, तो अपनी जो तैयारी है वो अभी से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे आप बढ़ते जाओगे। जैसे आपने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी, उसी प्रकार अपने जीवन में भी उत्तरोत्तर आप धीरे धीरे लगातार निरंतरता के साथ अगर प्रयास करोगे तो आप आसानी से ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। और कहा भी गया है कि सफलता का कोई शॉर्ट रास्ता नहीं है, उसमें मंजिल पाने के लिए आपको सीढ़ी दर सीढ़ी चलना ही पड़ेगा। और कई बार क्या होता है कि सर्वोच्च शिखर प्राप्त करने के लिए कई लोग जल्दबाजी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सफलता हाथ नहीं लगती है। तो मैं सभी बच्चों से गुजारिश करता हूं, सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप भी जब 9th क्लास 8वीं क्लास में हो जाते हो तो आप अपनी किताबों के अलावा भी कुछ अन्य जो बातें हैं जो जीके की है और है उनकी आप तैयारी करते रहिए। क्योंकि ये जो युग है ये कंपटीशन का युग है। अपन बैठे हैं यहाँ पे 10वीं 11वीं स्पेशल 12वीं क्लास के विद्यार्थी, तो अपने से तुलना करें कि जो शहर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो हाई फाई स्कूलों में पढ़ते हैं, वो बच्चे अपने से कितनी ज्यादा तैयारी कर रहे हैं। तो उनकी कंपैरिजन को देखते हुए अपने को किस प्रकार से तैयार होना है। तो अभी आपकी जो वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, तो मैं 11वीं ना 10वीं और 12वीं क्लास के विद्यार्थियों को और 8वीं क्लास के विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि आप एक आज से ही एक टाइम टेबल बना लें कि हमें अच्छी प्रकार से अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए, अपने परिवार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि ये टाइम टेबल के अनुसार हमें पढ़ाई करनी है और जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करनी है। और कहते हैं कि शिक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं है, और शिक्षा क्या है? शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये आप ध्यान रखना हमेशा। और आपने मेरी जो कहानी है, जैसे मैं आपको कुछ बातें समझाना चाह रहा था, वो बातें ध्यानपूर्वक सुनी, तो आपको सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। फूल कैसे खिलाए जाते हैं सभी? हाँ, इस प्रकार से सभी करना, पूरे हाथ ऊंचे करके, हाँ इस प्रकार से। वेरी गुड। इससे क्या होता है? प्रदूषण नहीं होता, इससे वाइब्रेशन होती है। कितने सुंदर लग रहे हो, देखो लग रहे हैं ना? ऐसे भी कभी भी प्रोग्राम हो आपका 26 जनवरी का, 15 अगस्त का, वार्षिक उत्सव का, तो आप तालियों के बजाय दोबारा सभी एक साथ फूल खिलाएंगे, एक साथ। इधर बड़ी क्लास के इनको शर्म आ रही है थोड़ी। हाँ, आप ऊपर तक करो पूरे। अब इतनी देर तो मेरी बारी थी, अब आपकी बारी है। तो आप में से कोई बात नहीं, जैसा भी आपको आता हो, मैंने जो बातें बताई हैं उससे आपको क्या शिक्षा मिली, कोई भी विद्यार्थी चाहे पहली क्लास का हो चाहे 12वीं क्लास का हो, अपनी बात बताएंगे। और ये जो माइक है उस बच्चे को आप अपने दो शब्द कहेंगे। कोई भी विद्यार्थी हिम्मत करें, देखो निराश मत करो, मैं इतनी दूर से आया हूँ आपको आपके गांव में, तो आप अपने विचार रखेंगे।
जल्दी कीजिए थोड़ा सा, फिर अपने प्रैक्टिकल लेते हैं। हाँ, कोई खड़ा हो, कोई भी। हाँ, आपका नाम? हाँ, आपका नाम? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 12 के विद्यार्थी हो। कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास? राजनीतिक, हिंदी, साहित्य और भूगोल। वेरी गुड। अभी मैंने एक छोटी सी जो सीख बताई है, उससे आपको क्या शिक्षा मिली? आपकी कहानी के अनुसार हमें शिक्षा मिली कि विद्यार्थी के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। आज से सबको तैयार रहना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए विद्यार्थी को। बहुत बढ़िया बात। और काफी विचार आ रहे हैं मन में, और बोलो। ये जो आपकी बातें हो रही है ना, ये मेरा YouTube चैनल चलता है, उसके ऊपर प्रसारित होगी पूरा। आप देखोगे कि मैं भी कभी 12वीं क्लास में पढ़ती थी तो सर आए थे भूगोल के, और उन्होंने पूछा था और मैंने बताया था। तो आपकी जो यादगार है, जब तक अपन जीवित रहेंगे तब तक यादगार रहेगी। और आप सभी विद्यार्थियों को कहता हूँ, आपके पास भी मौका है, और कहते हैं कि मौके पे चौका मारना चाहिए, मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो इन्होंने अपने विचार प्रकट किए। मैं आशा करता हूँ कि आप में से भी, विद्यार्थियों में से, लड़कों और लड़कियों में से, चाहे पहली क्लास का हो चाहे 12वीं क्लास का हो, वो आगे आए और अपने विचार प्रकट करें। जल्दी करें, थोड़ा टाइम में हो रहा है, प्रार्थना का भी और पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। हाँ, अपने साथियों को जबरदस्त करे तो किसी का हाथ में माइक। और बोलना चाह रहे हो? हाँ, विद्यार्थी के जीवन में जो नींव होती है वो मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। कहते हैं कि मजबूत नींव पे ही मजबूत इमारत का निर्माण होता है। अगर आपकी नींव ही कमजोर होगी तो इमारत है, अपने जीवन की भी क्या है कि इमारत है, तो उसको बनाने के लिए क्या होना चाहिए? नींव मजबूत होनी चाहिए। हाँ, और कोई विद्यार्थी इधर जो प्रार्थना स्थल पे थे, आप की आवाज बहुत ही अच्छी है, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बोलिए। हाँ, जो मैंने बातें बताई उसको आप मतलब किस दृष्टि से देखते हो, क्या शिक्षा मिलती है? सभी ने अपने भाई बहन हैं, उन सबको आप बताएंगे। सर, आपकी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जितनी हो सके उतनी अधिक से अधिक मेहनत करनी चाहिए। हाँ, समय का सदुपयोग करना चाहिए। और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ, सबसे बढ़िया बात ये बताइए कि कई बार क्या होता है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोग क्या कर लेते हैं? जल्दबाजी। जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता है। निर्माण एकदम धीरे 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 लेकिन निरंतरता के साथ अपना काम करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। और विद्यार्थी का सबसे बढ़िया ये है कि आलस्य को त्यागिए आप, और निरंतरता के साथ उत्तरोत्तर आप तैयारी करते रहिए, तो आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। हाँ, और बोलना चाहेंगे आप? और सर, पढ़ाई के लिए टाइम टेबल जरूर बना लीजिए। हाँ, पढ़ाई के लिए टाइम। मेरी बात कह रहे हो आप? वापिस अपने विचार प्रकट करो। हाँ, और क्लास में से कोई विद्यार्थी? टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, जल्दी आए, सबका मन कर रहा है बोलने का। वेरी गुड। हाँ, आपका नाम? हाँ, भी बोलेंगे। सर, मेरा नाम पूजा जाट है, हाँ, 12वीं की छात्रा। कक्षा 12 की भूगोल के विद्यार्थी हो। हाँ, तो आपने जो अभी बातें बताई हैं उनसे आपको क्या शिक्षा मिली? आपने जो कहानी बताई उससे हमें बहुत सारी शिक्षा मिली, ना कि एक दो। आपकी बातों से हमें बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होते थे। आपने जैसे बताया कि सदुपयोग करना चाहिए समय का। हाँ। आपकी कहानी से मैं ये सोचती हूँ कि मैं अभी जाकर ऐसे अभी का मन नहीं, ऐसे नहीं बोल रही कि आपकी कहानी सुनकर ही, बल्कि मैं परीक्षा के लिए बहुत सारी तैयारियाँ करूँगी और जाते ही टाइम टेबल बनाऊंगी और उसी के नियमानुसार, ऐसे नहीं कहती कि मैं पूरा एकदम जैसे टाइम टेबल बनाऊंगी उसी के अनुसार करूँगी,
परंतु मैं सुबह रोज उठकर ऐसा टाइम टेबल बनाऊँ कि मुझे दिन में क्या करना है, क्या पढ़ना है। आज की दुनिया में पढ़ना सब जानते हैं, ऐसे सब जानते हैं कि पढ़ना जानते हैं, पर किसी को ये पता नहीं कि क्या पढ़ना है। वेरी गुड। देखो कितनी बढ़िया बात की है, सभी फूल खिलाएंगे इनके लिए। हाँ, कि क्या पढ़ना है, और पढ़ने के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ सीखना जरूरी होता है कि आपने क्या सीखा 12 साल के अंदर। और ये जो बच्ची है आपके 10वीं क्लास में कितने परसेंट बने थे नंबर? 91। तो अब की बार भी मैं मतलब विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि इस बच्ची के बहुत अच्छे अंक 12वीं क्लास में बनेंगे, क्योंकि इन्होंने अभी से प्रण किया है कि सर घर पे जाके मैं टाइम टेबल बनाऊंगी। और जब कहते हैं कि जो आदमी समय को संवारता है तो समय उस आदमी को संवार देता है, और कहता है कि समय कहता है कि समय ये कहता है कि अगर आप मुझे बर्बाद करोगे तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। समय की एक खासियत है, और समय किसी का भी इंतजार नहीं करता। आपने देखा होगा कि आप सोए रहते हो, सूरज कभी किसी का इंतजार करता है क्या? कभी नहीं करता है, वो अपना काम करता रहता है। सोचिए आप अगर एक दिन सूरज नहीं उगे तो क्या कंडीशन हो। तो इसी प्रकार आप भी अपने जीवन में पढ़ाई के प्रति इतने सचेत रहे कि जीवन शैली में उतार ले। जैसे हम खाना खाते हैं, एक टाइम हमें खाना नहीं मिले तो तलब जग जाती है कि खाना मिले मिले मिले। इसी प्रकार आपके मन में भी ऐसी भावना आनी चाहिए कि आज मैंने पढ़ाई नहीं की तो मन में ऐसा लगना चाहिए कि मैंने आज पढ़ाई नहीं की, कुछ खो दिया। और ये बात अगर आपको अपने अंदर आंतरिक प्रेरणा जो होती है, अंदर की जो आवाज होती है वो आनी शुरू हो जाएगी, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि आपको अपनी मंजिल हासिल करने में रोक सके, शिक्षा प्राप्त करने में रोक सके। हाँ, और बोलना चाह रहे हो आप? और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में सिर्फ ओनली पढ़ाई जरूरी नहीं होती, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अब मैं जैसे बोल दिया टाइम टेबल पढ़ाई के लिए बनाऊंगी, लेकिन ये पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, बातें करना, हंसना खेलना कूदना बहुत जरूरी है। ये साथ में सबसे बेस्ट है। जो अच्छा खिलाड़ी होगा, अच्छा खिलाड़ी में क्या होता है कि अनुशासन की भावना होती है, और जिस विद्यार्थी में या जिस संस्था में अनुशासन होता है वो अलग ही उसकी अलग झलक होती है, और अपने जीवन में असली मुकाम हासिल करता है, चाहे वो संस्था हो चाहे व्यक्ति हो। अनुशासन में अपने आप बढ़ जाता है। हाँ, और कहना चाहोगे आप? और हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ी हुई, ये मौका मुझे बार बार नहीं मिलता। हाँ, अभी मैंने थोड़ी देर बाद पहले कहा था कि मौके का फायदा उठाना चाहिए, मौके पे क्या मारना चाहिए? चौका। अब लास्ट बॉल में आवश्यकता है 4 रन की आवश्यकता है। क्रिकेट का मैच चल रहा है और किसी खिलाड़ी ने चौका नहीं मारा तो वो टीम गई, और वो कहता है खिलाड़ी का मैं चौका नहीं, मैं तो छक्का मार सकता हूँ। क्या काम आया चौका छक्का? आपने टाइम पे ही चौका नहीं मारा तो किस काम का? वो टाइम बीत जाता है, वापस लौट के नहीं आ जाता है। और कहते हैं कि जो समय होता है, जो किस्मत होती है, वो पल में ही बदल जाती है। और एक बार और मैं बात कहना चाहूंगा कि मेहनत के बारे में और किस्मत के बारे में 2 बातें कहते हैं, लेकिन क्या पता आपकी किस्मत में ही मेहनत करनी लिखी हो तो आप मेहनत करेंगे। हाँ, और मैं बस यही कहना चाहती हूँ, कर सकते हो कि समय उड़ता है, हम इसके पायलट है, इसलिए इसका सदुपयोग करो। हाँ, समय उड़ता है, हम इसके पायलट हैं, और हमें इसका क्या करना चाहिए? सदुपयोग। आप बताइए, एंकरिंग का काम भी करते होगे, बोलते हो, मेरे को लग रहा है ऐसा कि अच्छा मोटिवेटर बन सकते हो आप लाइफ में, अच्छा बोल सकते हो। हाँ, कर सकते हो, जज्बा होना चाहिए। मैं मेरी खुद की कहानी बताता हूँ कि मैं शुरुआत में मेरे को खड़ा कर देते थे तो प्रार्थना स्थल पे मेरी टांगे कांपनी शुरू हो जाती थी, लेकिन धीरे धीरे मेरे में विश्वास जागृत हुआ। विश्वास कैसे जागृत होता है? जैसे ये बच्ची 12वीं क्लास की है तो जितने भी इनके जो क्लासमेट हैं वो इनको ये कहें कि बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, तो इनका जो मोरल है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो दुगना हो जाएगा, और आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा बोलेगी। पहली क्लास का बच्चा भी अच्छा बोल सकता है, दूसरी क्लास का भी बच्चा, बोलने का जज्बा होना चाहिए। डर कुछ नहीं है, यहाँ पे आगे एक बार बोलो डर सारा खत्म हो जाएगा। भूत देखे किसी ने? नहीं देखे ना, तो डर भी भूत होता है, वो दिखता नहीं है लेकिन होता है। तो डर के नाम की कोई चीज नहीं है। तो और कोई विद्यार्थी बोलना चाहे तो जल्दी आए, और फिर आगे अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। मेरे को भी बाद में जाना है। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और कुछ बोलना चाह रहे हो?
मैं और तो कुछ नहीं बोलना चाहती, पर अपने विद्यार्थी भाई बहनों सबसे कहना चाहती हूँ जिस प्रकार मैं यहाँ पर आकर 2 शब्द ऐसे आप जो पाने से प्रेरित हुई थी बोले, तो उसी प्रकार सभी कोई न कोई आकर 2 मिनट 2 शब्द बोलना चाहिए सभी को, आके अपना डर दूर बोलना। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। हाँ, और कोई आएगा? जैसे प्रार्थना स्थल का 5-4 मिनट बाद को टाइम हुआ। और कोई लड़कों में वीडियो रोक रखी है ना? मैं चाहूंगा कि आज के टाइम में जो सोशल मीडिया का टाइम है उसमें आप जो मोबाइल है उसका प्रयोग कम से कम करने की कोशिश करें, क्योंकि मोबाइल की जब लत लग जाती है तो लत लगने के बाद में लत छूटना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि ये जो मोबाइल के अंदर जो चीजें पेश करते हैं जैसे इंस्टाग्राम है, टेलीग्राफ है, वो बहुत सी हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये चीजें हैं। ये इन चीजों में ऐसी बेकार चीजें जो परोसी जाती हैं वो अपने जो संस्कृति है उसको दूषित करने के लिए परोसी जाती हैं और उनसे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। तो उसकी लत नहीं लगनी चाहिए। मोबाइल के कभी हम गुलाम नहीं बने, मोबाइल का सिर्फ और सिर्फ सदुपयोग करें, उसमें अच्छी अच्छी जो बातें हैं उन्हीं को हम ग्रहण करें और कम से कम मोबाइल देखें। और जो बोर्ड की क्लासेज हैं वो तो एक बार मोबाइल को दूर ही रख दें, ज्यादा नहीं देखें। मैं ये नहीं कहता कि आप मनोरंजन नहीं करें, मनोरंजन भी जरूरी होता है लाइफ में, हर चीज की अपनी अपनी निश्चित मापदंड है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप मेरी बातों पे गौर करोगे और आपने मेरे को सुना या मुझे सुना तो आपका लॉट ऑफ थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी विद्यार्थी अपने जीवन में एक सुसभ्य नागरिक बने, यही मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद।